आज हम करेंगे कुछ न्यूमेरिकल्स। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा कि कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स क्या होता है क्या नहीं, ठीक है। तो आज हम लोग देखेंगे कुछ न्यूमेरिकल्स, ठीक है ना। ये न्यूमेरिकल का पहला सेक्शन है, ठीक है। कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर का पहला न्यूमेरिकल वीडियो है। इसका ऐसे 9 से 10 न्यूमेरिकल वीडियो बनेंगे अलग अलग टाइप के, ठीक है। तो आप सारे वीडियोस देखना पेशेंस रख के एंड हर एक न्यूमेरिकल बनाइए, ठीक है। तो ये जो वीडियो में हम देखेंगे, डील करेंगे हाउ टू कैलकुलेट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ सिंपल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। सिंपल कॉम्बिनेशन होंगे, ठीक है, ज्यादा सिंपल नहीं, बट ऐसे क्वेश्चंस होंगे जिसमें आपको पता चल जा रहे होंगे कि कौन सा सीरीज है कौन सा पैरेलल है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कैसे पता चलेगा। सारे क्वेश्चंस में आपको बोला है फाइंड कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन। सारे क्वेश्चंस में जितने भी अभी क्वेश्चंस करेंगे, सारे क्वेश्चंस में हमें बोला है फाइंड कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन अक्रॉस द एंड्स ए एंड बी। क्वेश्चन क्या बोला है? फाइंड कैपेसिटेंस of the combination across the ends A and B। सारे क्वेश्चंस में, ठीक है ना, सारे क्वेश्चंस में A एंड B एंड के बीच, ठीक है ना, ए बी के बीच अक्रॉस द एंड्स ए एंड बी आपको टोटल कैपेसिटेंस निकालना है। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या निकालना है? इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, ठीक है। हमेशा याद रखिए जो दो एंड के बीच पूछा होगा उसी एंड में एक बैटरी कनेक्ट हुआ होगा। हमेशा बात समझ रहे ना, जो दो एंड के बीच में पूछा है उसी एंड, वो दोनों एंड के बीच एक बैटरी कनेक्ट हुआ होगा। इसका मतलब ए अगर पॉजिटिव को कनेक्टेड है, बी नेगेटिव को कनेक्ट होगा। इसका मतलब हम अगर बी को नेगेटिव लेंगे, ए को लेंगे पॉजिटिव। तो हमें हर जगह पे ऐसे बैटरी कनेक्ट नहीं करना है। मैं बस अभी कर रहा हूं, आप पहला क्वेश्चन कर रहे हैं बोल के मैं बोल दिया। तो जब नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे ऐसे हम बैटरी और लगाएंगे नहीं। हमें पता चल जाना चाहिए कि अगर हमें ए एंड बी एंड के बीच में पूछा है तो ए एंड बी में एक बैटरी लगा होगा। मतलब ए अगर पॉजिटिव को लगा होगा तो बी नेगेटिव को लगा होगा। हम हर डायग्राम में ऐसे और बैटरी डायग्राम में नहीं करेंगे, बैटरी लगाएंगे नहीं, ठीक है ना। तो अब देखिए, ए को मैंने पॉजिटिव लिया तो बी को लिया नेगेटिव। इसका मतलब ए पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी को लगा होगा एंड बी नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी को लगा होगा। हमें पूछा है ए एंड बी के बीच में टोटल कैपेसिटेंस कितना है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना है। आपका काम है, देखो आपका काम क्या है। अगर मैं ये प्लस लिया, बात समझिए, ये अगर प्लस लिया, ध्यान से समझिए, ये अगर प्लस लिया, देखो ये वाला प्लेट C1 का डायरेक्ट प्लस को कनेक्टेड है एंड ये वाला प्लेट C3 का डायरेक्ट प्लस को कनेक्टेड है। मैं आपको बोला हूं बार बार लास्ट वीडियो में कि कौन सा सीरीज होगा। अगर मेरा प्लस माइनस कॉम्बिनेशन होगा, सीरीज होगा। सबका प्लस एक होगा, सबका माइनस एक होगा तो पैरेलल होगा। एंड मैं ये बोला था कि जो प्लेट कैपेसिटर का डायरेक्टली बैटरी को लगा होगा, डायरेक्टली बैटरी को पॉजिटिव को लगा होगा, वो पॉजिटिव हो जाएगा एंड जो प्लेट डायरेक्टली नेगेटिव को लगा होगा वो नेगेटिव हो जाएगा। सो ये मैंने प्लस लिया हुआ है तो ये डायरेक्ट, देखो ये पॉइंट डायरेक्टली C1 का लेफ्ट प्लेट को लगा है एंड C3 का लेफ्ट प्लेट को लगा है। तो इसमें माइनस इंड्यूस होगा तो इसमें प्लस इंड्यूस होगा, फिर इसमें माइनस, इसमें माइनस, इसमें प्लस, माइनस,
फिर ये देखो डायरेक्ट माइनस को कनेक्टेड है, हाँ कि ना। इसका मतलब देखो जब चार्ज यहाँ पे Q चार्ज आएगा तो इधर जाएगा कुछ चार्ज Q1, तो इधर जाएगा चार्ज Q2, एंड हमारा यहाँ पे Q इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, Q1 प्लस Q2 जंक्शन रूल के हिसाब से। अब देखो बात C1 C2 सीरीज में लग रहा है ना आपको, C1 C2 सीरीज में लग रहा है ना, कैसे ना, देखो प्लस माइनस कॉम्बिनेशन है, हाँ कि ना। आप क्या करेंगे ना, हर स्टेप में डायग्राम बनाने की कोशिश करेंगे तो आपका इजी हो जाएगा। कैसे, तो C1 C2 हमें पता चला, C1 C2 यहां पे क्या है ना, C1 एंड C2 आर इन सीरीज, हाँ कि ना, आर इन सीरीज हमें पता चला। तो लेट हम लोगों ने क्या किया, C1 C2 को लेके एक नया कैपेसिटर बनाएंगे, लेट एक नया कैपेसिटर बनाएंगे। ये दोनों अगर सीरीज में है, आप ऑब्वियसली नया कैपेसिटर निकालेंगे, तो C1 C2 को लेट ये C1 एंड ये C2 को लेके बना, कौन बना, लेट C5 बना। तो आप क्या करेंगे ना, 1/C5 इक्वल्स टू 1/C1 प्लस 1/C2, दैट इंप्लाई C5 क्या हो जाएगा रे भाई मेरा, C5 क्या हो जाएगा ना, C1 C2/C1 प्लस C2। भाई देखो आपको 1/C5 नहीं निकालने, आपको हमेशा C5 निकालने होते हैं, ठीक है ना। वैसे ही देखिए C3 C4 जो है मेरा सीरीज में है, तो ये C3 एंड C4 आर इन सीरीज, हाँ कि ना रे भाई। तो ये लेट C3 एंड C4 को लेके जो बना उसको हम दिए C6। अरे ये हम दे रहे नाम, अलग से कैपेसिटर आया, लेट उसका हम नाम दिए हैं C6, समझ लो ना। तो ये C6 वैसे क्या लिखेंगे ना, वैसे ही 1/C6 इक्वल टू 1/C3 1/C4। तो ये C6 क्या आ जाएगा ना, C3 C4/C3 प्लस C4, ठीक है। एंड ये जो डायग्राम देखो, हम ये दोनों को रिप्लेस कर दिए किस में, हम ये दोनों को लेके रिप्लेस कर दिए C5 में, एंड ये दोनों को रिप्लेस कर दिए C6 में। तो यहां से जो यहां डायग्राम बनेगा, क्या बनेगा, देखो ये दोनों एक हो चुका है, तो मैंने इसको एक ले लिया, एंड ये क्या लिया मैंने ना, C5 लिया, फिर यहां पे और एक ले लिया, क्या लिया ना, ये C6 ले लिया। ये था मेरा A एंड है, ये है मेरा B एंड है, A है पॉजिटिव, B है नेगेटिव। अब ये दोनों क्या हो रहा है, देखो ये मेरा प्लस है, ये माइनस, ये है प्लस, ये है माइनस, दोनों का प्लस एक है, दोनों का माइनस एक है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, पैरेलल। तो ये जो C5 एंड C6 जो बने हैं, ये सब क्या है ना, आर इन पैरेलल। एंड ये दोनों को लेके मेरा क्या बनेगा, नया डायग्राम बनेगा, हाँ कि ना, नया डायग्राम बनेगा जो कि एक कैपेसिटर बन जाएगा। तो ये होगा A, ये होगा B एंड ये होगा C इक्विवेलेंट, दैट इज C टोटल ऑफ द कॉम्बिनेशन। समझ रहे हैं भाई। तो ये C इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा ना, C इक्विवेलेंट इक्वल्स टू C5 प्लस C6। बात समझ रहे हैं भाई, कैसे करेंगे, डायग्राम आप करेंगे ना इजी हो जाएगा यार, आपको ऐसे डायग्राम रिड्यूस कर देंगे ना, आपको इजी हो जाएगा। बात समझ आ रहा है कुछ, हाँ या ना बोलिए ना, कुछ डाउट हो रहा है। ये दोनों सीरीज लिया गया, ये दोनों सीरीज, फिर पैरेलल, ठीक है। अब ये C5 का वैल्यू आप लाएंगे, C5 का वैल्यू देखो, ये C1 C2 का वैल्यू डाल लेंगे, C3 C1 C2 का, C3 C4 का वैल्यू डाल लेंगे, जो आएगा यहाँ पे डाल के फाइनल आंसर लाइएगा आप, ठीक है ना। आप कैलकुलेशन करेंगे, मैं सब कर चुका हूं, बस आप वैल्यू डाल के कैलकुलेशन करना है। अब यहाँ पे हम लोगों ने क्या पढ़ा
कि जो भी सीरीज में होते हैं, ध्यान से सुनिए, जो भी सीरीज में होते हैं उनका चार्ज सेम होता है। इसका मतलब ये है, ये C1 का चार्ज C2 का चार्ज के साथ सेम होगा, दैट इज इसका चार्ज Q1 होगा तो इसका भी चार्ज Q1 ही होगा। ना कुछ समझ नहीं आ रहा है, बताइए। इसका चार्ज Q1 होगा तो इसका भी चार्ज Q1 होगा, क्योंकि ये दोनों सीरीज में है, सीरीज में चार्ज सेम होता है। इसका चार्ज अगर Q2 होगा, इसका भी चार्ज Q2 होगा। हाँ या ना रे भाई, समझ रहे हो रे भाई मैं क्या बोल रहा हूं? क्योंकि ये दोनों सीरीज में है। बट सीरीज में क्या डिफरेंट होता है? पोटेंशियल। देखो बात समझो मैं क्या बोल रहा हूं। जो सीरीज में है, थोड़ा सीरीज कॉम्बिनेशन याद करिए, जो सीरीज में है उनका चार्ज सेम होता है, एंड जो सीरीज में है उनका चार्ज सेम होता है, एंड इक्वल टू जो वो दोनों से बना है उसका चार्ज के साथ सेम होता है। स्टेटमेंट समझिए, जो सीरीज में है वो दोनों का चार्ज, वो तीनों का चार्ज, जितने सीरीज होंगे वो सभी का चार्जेस सेम होंगे, एंड बात समझो, ये दोनों सीरीज है, ये दोनों का चार्ज एक दूसरे के साथ सेम होगा, एंड ये दोनों से जो नया कैपेसिटर बनेगा उसका भी चार्ज ये दोनों के साथ सेम होगा। सॉरी, कुछ समझ रहे हो भाई? ये दोनों सीरीज है तो ये दोनों का चार्ज आपस में सेम होगा, एंड ये दोनों का जो चार्ज होगा, ये दोनों का जो चार्ज होगा, ये दोनों से जो बना होगा उसका भी चार्ज सेम होगा। अब बताओ, C1 C2 सीरीज है तो C1 का चार्ज C2 का चार्ज के साथ सेम होगा, एंड C1 C2 को लेके बना कौन? C5, तो C5 का भी चार्ज सेम होगा। C3 का चार्ज C4 का चार्ज सेम होगा, क्योंकि ये दोनों सीरीज है, एंड ये दोनों का चार्ज जो होगा, ये दोनों से जो बना होगा, कौन बना? C6, उसका भी चार्ज सेम होगा। ना नहीं समझ रहे हो रे? ना कुछ डाउट हो रहा है भाई? ठीक है ना, कुछ डाउट होगा भाई बोलना भाई। बहुत सिंपल चीजें है, बहुत सिंपल चीजों से समझेंगे, कुछ इधर उधर मत करो, ठीक है ना? तो मैं क्या बोला, जो सीरीज में है उनका चार्ज एक दूसरे के साथ सेम होगा, जो बना है वो दोनों से उसका भी चार्ज सेम होगा। C1 C2 सीरीज है तो C1 का चार्ज C2 का चार्ज के साथ सेम है, एंड C1 C2 को लेके जो बना, कौन बना? C5, उसका भी चार्ज ये दोनों का चार्ज के साथ सेम होगा। C3 C4 सीरीज है तो C3 का चार्ज C4 का चार्ज के साथ सेम होगा, एंड C3 C4 को लेके जो बना है उसका भी चार्ज C3 C4 के साथ सेम होगा। फिर देखो, ये दोनों क्या है? सीरीज है तो पोटेंशियल अलग होगा, तो V1 प्लस V2 इक्वल्स टू क्या होगा? V5। हाँ या ना? इक्वेशन समझिए भाई, इक्वेशन समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना? देखिए क्या बोला मैंने, जो दोनों हम लोग क्या पढ़े थे, सीरीज में पोटेंशियल ऐड होगा, एंड ऐड होने के बाद क्या होगा ना, देखो ये दोनों का जो पोटेंशियल होगा अलग अलग होगा, ये दोनों का पोटेंशियल मिलाने से इक्वल टू क्या होगा, ये दोनों से जो बना है उसका पोटेंशियल के साथ सेम होगा। तो समझ रहे हो रे भाई? हाँ कि ना बोलो, हाँ कि ना बोलो, बात समझ रहे ना? मैं बोला जो सीरीज में है उनका पोटेंशियल, जो सीरीज में है उनका पोटेंशियल
अगर हम मिला देंगे तो जो आएगा वो पोटेंशियल इक्वल होगा किसके साथ, जो दोनों सीरीज है उनको लेके कौन सा कैपेसिटर बना है उसका पोटेंशियल के साथ। बात समझे? अगर C1 C2 सीरीज है, C1 C2 का जो पोटेंशियल मिला देंगे तो C1 C2 से बना C5, ये दोनों का पोटेंशियल मिला के C5 का पोटेंशियल के साथ सेम होगा। वैसे ही बताइए, अगर ये V3 होगा, ये V4 होगा, तो V3 प्लस V4 क्या होगा? V6। आपको जो पूछा होगा ला सकते हैं यार। अब बताइए, टोटल चार्ज है मेरा Q, हाँ कि ना? ये दोनों का चार्ज मिला के क्या हो जाएगा? Q लिखे हैं हम। ये दोनों अभी पैरेलल है ना, C5 C6 पैरेलल है, हाँ ना? C5 C6 पैरेलल है, तो चार्ज जो होगा Q5 में, चार्ज होगा C5 में, चार्ज जो होगा C6 में, मिला देने से Q हो जाएगा, हाँ कि ना? देखो Q1 प्लस Q2 विच इज इक्वल्स टू Q1 प्लस Q2 इक्वल्स टू Q, हाँ कि ना रे भाई? बट पैरेलल में क्या सेम होता है? पोटेंशियल। पैरेलल में क्या सेम होता है? पोटेंशियल। इसका मतलब C5 का पोटेंशियल C6 का पोटेंशियल के साथ सेम होगा। दैट इज दिस इक्वल्स टू दिस, V1 प्लस V2 V3 प्लस V4। कुछ समझ आ रहा है रे भाई? ठीक है ना? तो ऐसे अगर हम कर पाएंगे, हर क्वेश्चन हमें आसान लगेगा यार। ऐसे अगर आप सोच पाओगे कि किसका चार्ज किसके साथ सेम होगा, क्यों सेम होगा? क्योंकि सीरीज है। किसका पोटेंशियल किसके साथ सेम होगा? पैरेलल होने से सेम होगा। सीरीज में जो है उनका पोटेंशियल मिला देंगे तो जो पोटेंशियल आएगा वो दोनों को मिला के जो कैपेसिटर आया है उसका पोटेंशियल के साथ सेम होगा। ये सब चीजें दिमाग में चलना चाहिए यार, समझ लो ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं एंड ये आंसर करके मेरे को बताना। मैं आपको डिस्क्रिप्शन पे सबका आंसर दे दूंगा, बट 2-3 दिन के बाद दूंगा। आप पहले करिए, मेरे को आंसर भेजिए, फिर मैं आपको डिस्क्रिप्शन पे आंसर दूंगा, ठीक है? सो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पे भी सेम बोला है कि फाइंड द कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन अक्रॉस द एंड्स A एंड B। मैं आपको बोला जो दो एंड में पूछा होगा उनमें से एक अगर हम पॉजिटिव लेंगे तो दूसरा को नेगेटिव लेंगे। इसका मतलब ये है, एक अगर हमारा पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी को लगा है तो दूसरा नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी को लगा है। बात समझ लेना। तो अब देखिए, मैं अगर इधर से चार्ज लूंगा Q, इधर आके पहुंचेगा Q। हमेशा याद रखिए, जितना चार्ज पॉजिटिव में एंटर करेगा, जितना चार्ज पॉजिटिव पॉइंट में एंटर करेगा, उतना ही चार्ज नेगेटिव पॉइंट में एग्जिट करेगा। एंड जो प्लेट पॉजिटिव को डायरेक्टली कनेक्ट होगा वो प्लस होगा, जो नेगेटिव को डायरेक्टली कनेक्ट होगा वो माइनस होगा। देखिए ये वाला प्लेट C5 का लेफ्ट वाला प्लस, तो यहां पे माइनस इंड्यूस होगा। यहां पे जो प्लस था वो कहां जाएगा? यहां पे जाएगा। तो इधर से कुछ आएगा प्लस, इधर से कुछ आएगा प्लस, समझ लेना। तो इधर से जो Q गया, इधर से गया लेट Q2 एंड इधर से गया Q1। बात समझिए, बात समझिए, ठीक है? तो ये जो जंक्शन है, ये जो जंक्शन है, यहां पे क्या हुआ? ये जो Q आया स्प्लिट हो गया। क्या हो गया ना? Q इक्वल्स टू Q1 प्लस Q2, स्प्लिट हो गया। ध्यान से समझिए। फिर ये माइनस इंड्यूस हुआ, तो इधर का जो प्लस था वो कहां आया? यहां पे आया। फिर ये माइनस इंड्यूस हुआ, इधर का जो प्लस आया यहां पे आया। इधर का जो, देखो ये प्लस है तो ये माइनस इंड्यूस हुआ, इधर का जो प्लस है यहां पे आया। दोनों प्लस मिलके ये प्लस हुआ, ये माइनस को डायरेक्ट कनेक्ट है, माइनस हो गया। तो इधर से Q2 आया, इधर से एंट्री कितना किया? देखो इधर Q1 गया, जंक्शन तो है नहीं तो इधर भी Q1 ही आएगा, हाँ कि ना रे?
फिर इधर क्या होगा ना, Q1 Q2 मिलके Q1 Q2 मिलके Q निकलेंगे। इधर से Q1 आएगा, इधर से Q2 आया। चार्ज कंजर्वेशन होना जरूरी है। अगर ये Q नहीं होता तो हमें प्रॉब्लम होता, हमारा ये सर्किट कभी बनता ही नहीं। तो इधर से Q2 आया, इधर से Q1 आया, दोनों मिलके फिर इधर एग्जिट किए। ध्यान से देखिए, अब मेरे को बोला जा रहा है कि ये सर्किट का कॉम्बिनेशन सॉल्व करके मुझे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बताइए। पहला बात दिमाग में रखिए, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस मतलब ये पूरा जो सर्किट में जितना भी कैपेसिटर है वो सबको आपको एक बनाना, एक कैपेसिटर बनाना है, एक कैपेसिटर बनाना है। ए बी एंड को खींच दीजिए, ऐसे सोचिए खींच दे, तो इधर से आप कंप्रेस करके लाइए। ए बी जैसा था वैसे रख के ए बी के बीच एक कैपेसिटर आपको बनाना है। ये सबको तोड़ के मरोड़ के जो करना है करो, सीरीज पैरेलल फॉर्मूला यूज करके एक कैपेसिटर बनाना है। बात समझ रहे? अब देखिए, हमेशा इधर से सॉल्व करके आइए, इधर से सॉल्व करके आइए। जो कैपेसिटर डायरेक्टली लगा है ए बी को, उसको पहले मत लीजिए भाई। बात समझ रहे ना? जो कैपेसिटर ए को डायरेक्टली लगा है, बी को डायरेक्टली लगा है, वो सभी को पहले मत लीजिए। इधर से सॉल्व करके आइए। एक बनाना है हमें, एक कैपेसिटर बनाना है। ए जैसा है वैसे रख के, बी जैसा है वैसे रख के एक बनाना है। तो यहां पे पता देखो चल रहा है, C1 देखो, C1 का एंड C2 का प्लस माइनस प्लस माइनस, देखो प्लस माइनस फिर माइनस लगा है प्लस को फिर माइनस, ये दोनों प्लस माइनस कॉम्बिनेशन में है। एंड इसका देखो चार्ज Q1 है, इसका भी चार्ज Q1 है। हमारा कंडीशन क्या था, सीरीज में कब होंगे, जब चार्ज सेम होगा दोनों का एंड प्लस माइनस कॉम्बिनेशन होगा। C1 एंड C2 का है। बात समझिए, यहां पे मेरा C1 एंड C2 जो है, जो C1 एंड C2 है, C1 एंड C2, बात समझिए, आर इन सीरीज। आप क्या करिए, डायग्राम करिए, डायग्राम करके बताइए, डायग्राम करके बना के अच्छे से करिए। एक एक डायग्राम कीजिए, 5-10 क्वेश्चन, ज्यादा नहीं, 5 क्वेश्चन डायग्राम बना के कर लेंगे ना, एक क्वेश्चन गलत नहीं होगा। कैसे डायग्राम करेंगे, स्टेप वाइज। मैंने ये दोनों को सीरीज लिया, लेट C1 एंड C2 से जो बना, C1 एंड C2 से जो बना मैंने उसको लिया, C1 एंड C2 से जो बना मैंने उसको लिया। यहां पे C4 C5 तक है तो मैंने उसको C6 ले लिया, लेट C6 ले लिया। तो मैंने 1/C6 क्या लिखना है ना, 1/C1 प्लस 1/C2, ठीक है ना। तो ये C6 क्या आ जाएगा मेरा ना, C1 C2/C1 प्लस C2। आपको हमेशा C6 लाना है भाई, ठीक है ना, C6 लाना है, 1/C6 ला के रखना नहीं है, समझ रहे ना। तो मैं अभी इसको डायग्राम में बनाऊंगा। क्या करूंगा, देखो ये दोनों एक हो चुका है ना, C1 C2 एक होके मैं C6 ले चुका हूं। तो मैंने एक छोटा सा डायग्राम करूंगा। सो देखो मैंने क्या किया, यहां पे ये मैंने लिया A, तो यहां पे कैपेसिटर था मेरा C5, मैंने उसको रखा। फिर मैंने यहां पे कैपेसिटर था मेरा, यहां पे कैपेसिटर था मेरा, मैंने रखा। ये मेरा B, ये मेरा है C4 एंड ये मेरा है C3। अब C1 एंड C2 को मैंने ले लिया C6। ये C1 C2 को मैं सीरीज लेके मैं एक बना चुका हूं भाई, मैं एक कैपेसिटर बना चुका हूं उनको। तो मैंने क्या किया, यहां पे रिप्लेस कर दिया, ठीक है ना, C6 करके। बात समझिए, C6 करके रिप्लेस कर दिया। अब इधर से जा रहा था चार्ज Q, हाँ कि ना, इधर से जा रहा था चार्ज Q, इधर जा रहा था चार्ज Q2, इधर जा रहा था चार्ज Q1, इधर आया Q1, इधर आया Q2, दोनों मिला Q बाहर निकला। ये प्लस था, ये माइनस था। तो ये मेरा देखो प्लस था, माइनस था, तो ये वाला मेरा पॉइंट प्लस था, हाँ कि ना। देखो यहां पे जब माइनस रुक गया
देखो बात समझो, ये प्लस के वजह से यहाँ पे माइनस इंड्यूस होकर रुका, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो इसका जो प्लस था वो सब कहाँ गया, यहाँ पे चला गया, ठीक है ना। मैं आपको एक वीडियो बना के रखा हूँ, हाउ टू डिवाइड चार्जेस, ठीक है ना, वो थोड़ा आप देख लेंगे, ठीक है ना। तो अच्छे से देख लेंगे, वो समझ आ जाएगा कैसे हम चार्ज डिवाइड करते हैं एक सर्किट में, मैं वो बता के रखा हूँ, ठीक है ना। सो देखिए, तो ये जो प्लस है फिर ये माइनस है, तो इसका जो प्लस था यहाँ पे चला जाएगा, तो इधर थोड़ा जाएगा इधर थोड़ा जाएगा, बात समझे। अब देखिए ये कैपेसिटर का, देखो ये जो C6 कैपेसिटर बना है C1 C2 को लेके, इसका एक कैपेसिटर यहां पे लगा है, C3 का एक कैपेसिटर यहां पे लगा है, C6 का एक प्लेट इधर लगा है, C3 का एक प्लेट इधर लगा है, C6 का और एक प्लेट यहां पे लगा है, C3 का और एक प्लेट यहां पे लगा है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। सो देखो C6 एंड C3 का दोनों का प्लस एक है, दोनों का माइनस एक है, तो C6 एंड C3 क्या होंगे, पैरेलल। तो यहां पे C6 एंड C3 आर इन पैरेलल, पता चला ना, हाँ कि ना। तो अब मैंने लेट लिया C6 एंड C3 को लेके जो बना मेरा, लेट ओ हुआ C7। तो C7 मैंने क्या लिखना है, C7 इक्वल टू लिखना है C6 प्लस C3। बात समझ रहे हो रे भाई, हाँ कि ना बोलो भाई, हाँ कि ना बोलो। तो अभी देखो क्या हो जाएगा, ये दोनों मिलके एक हो गया, हाँ कि ना। अब ये दोनों मिलके क्या हो गया, एक हो गया। तो देखो डायग्राम बनाएंगे, ठीक है। तो ये मेरा A है, ये मेरा कैपेसिटर C5 है, ये मेरा कैपेसिटर C7 है जो C6 एंड C3 को लेके बना, है ना। एंड ये मेरा कैपेसिटर C4 है जो कि B को लगा है। कुछ समझ आ रहा है रे भाई। अब ये प्लस है, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, तीनों कैसा है रे भाई, तीनों में चार्ज भी देखो क्या जा रहा है, यहाँ पे Q गया, यहाँ पे Q गया, यहाँ पे भी Q निकला, हाँ कि ना रे। तीनों में चार्ज सेम है, तीनों का देखो चार्ज सेम है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस है। तो ये तीनों फाइनली क्या हो जाएंगे ना, सीरीज। क्या हो जाएंगे, सीरीज। तो हम क्या लिखेंगे, C5 C7 एंड C4, C5 C7 एंड C4 आर इन सीरीज। सो लेट टोटल हो गया ना। तो ये जो C1 बाई C टोटल क्या हो जाएगा, C इक्विवेलेंट इक्वल्स टू टोटल C इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा ना, 1 बाई C5 प्लस 1 बाई C7 प्लस 1 बाई C4। सॉल्व करके C इक्विवेलेंट ले आएंगे। कुछ समझ आ रहा है रे भाई, यहाँ की ना रे भाई, यहाँ की ना बोलो। ये सब वैल्यू डालना है रे आपको, C1 C2 का वैल्यू डाल लेंगे, ये आएगा C6। जब C6 आएगा यहाँ पे C6 C3 का वैल्यू डालेंगे, C7 आएगा। फिर C7 का वैल्यू, C5 का वैल्यू, C4 का वैल्यू सबका डालेंगे तो C इक्विवेलेंट आ जाएगा। देखो ये 1 बाई C इक्विवेलेंट आएगा, आपको लाना है C इक्विवेलेंट। सॉल्व करते हैं आप, मैं बस आपको हिंट्स दे रहा हूँ भाई कौन सा कैसे लेना है, कौन सा कैसे लेना है। आप चार्ज कैसे कहाँ पे लेंगे, चार्ज कहाँ पे इक्वल होगा, पोटेंशियल कहाँ पे इक्वल होगा, मैं वो सब बताऊंगा आपको, ठीक है ना। आंसर आपको करने हैं भाई, ठीक है, समझ रहे ना भाई, ठीक है ना। कैलकुलेशन आपका पार्ट है, ठीक है। अब बताइए चार्ज का रिलेशन ढूंढेंगे। क्या बोले, जो चार्ज जो सीरीज में है उनका चार्ज सेम है, एंड जो सीरीज में है उनका चार्ज सेम है, एंड वो दोनों से जो बना है उसका चार्ज भी सेम है। कौन सीरीज है, C1 C2 सीरीज है। तो Q1 का चार्ज Q2 का चार्ज C1 का चार्ज C2 का चार्ज सेम है। C1 C2 को लेके कौन बना, C6। तो C6 का चार्ज भी क्या होगा, Q1 होगा। देखो लिखा गया है, डायग्राम में बताया हूं मैं। जो सीरीज है वो दोनों का चार्ज एक दूसरे के साथ सेम होगा, एंड वो दोनों से जो बना C6
उसका भी चार्ज वो दोनों का चार्ज के साथ ही सेम होगा। ठीक है, बट जो पैरेलल है वो दोनों का चार्ज मिला के अब मैं देखो ये Q1 मतलब ये Q1 प्लस Q2 इक्वल्स टू क्या लिखूंगा, कौन बना ये दोनों से कौन बना, C7 इक्वल्स टू Q इक्वल्स टू Q7। Q7 लिया मतलब C7 का चार्ज Q7। समझ लेना भाई, देखो C7 में कितना चार्ज आ रहा है, Q चार्ज आ रहा है। ठीक है ना, कुछ दिक्कत हो रहा है रे भाई, बात समझ आ रहा है ना, है कि ना। देखिए तो यहां पे मेरे को बोला गया चार्ज, देखो चार्ज सेम हो गया। अब बात देखिए यहां पे फिर बोला गया जो सीरीज है वो दोनों का पोटेंशियल अगर मिला देंगे तो आएगा क्या, वो दोनों से जो बना है, जो कैपेसिटर बना है उसका पोटेंशियल के साथ सेम होगा। C1 का लेट V1, C2 का लेट V2, V1 एंड V2 मिलाएंगे तो आएगा V6। लेट ये V3 है, पैरेलल में पोटेंशियल सेम है तो V3 इक्वल्स टू क्या होगा, V6 V3, ये C6 एंड C3 पैरेलल ना, पैरेलल में क्या होता है, सेम होता है पोटेंशियल, तो C6 का पोटेंशियल C3 का पोटेंशियल के साथ सेम होगा, है ना, V3 इक्वल्स टू V6। ये तीनों सीरीज है ना भाई, ये तीनों सीरीज है तो ये तीनों का पोटेंशियल मिला देंगे। लेट ये होगा V5, ये होगा V5, ये होगा V7, ये होगा V4, तो V5 इक्वल्स टू प्लस V7 प्लस V4 इक्वल्स टू V नेट। यहां पे हम V नेट लगा रहे होंगे, बैटरी लगाए होंगे, ये V नेट होगा, समझ लेना। तो V5 सीरीज में क्या होता है, पोटेंशियल ऐड करने से जो पोटेंशियल आएगा वो पोटेंशियल किसका होगा, वो तीनों से जो बना है, कौन बना, टोटल कैपेसिटेंस, तो टोटल कैपेसिटेंस का पोटेंशियल क्या लेंगे, टोटल पोटेंशियल, तो V5 प्लस V7 प्लस V4 इक्वल्स टू V नेट। कुछ समझ आ रहा है भाई। पैरेलल में जो होंगे उनका पोटेंशियल सेम है एंड वो दोनों से जो बना है उसका पोटेंशियल भी सेम है। वो दोनों से कौन बना है, C6 C3 से क्या कौन बना है, C7, तो C7 का भी पोटेंशियल सेम होगा V7। कुछ समझ आ रहा है भाई। अब बोलो सर आपको तो कैपेसिटेंस निकालने के लिए बोला था, आप इतना सारा चीजें क्यों कर रहे हैं। अरे भाई मैं बस आपको एनालाइज करवाने की कोशिश कर रहा हूं सो दैट आपका आगे जाके बहुत इजी होगा, आप समझ पाएंगे कि सर ये क्यों बोले थे। ठीक है, समझ रहे हैं भाई, कुछ क्लियर हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, चलिए देखते हैं। सेम क्वेश्चन मतलब बोला है फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन अक्रॉस द एंड्स ए एंड बी। फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन अक्रॉस द एंड्स ए एंड बी। ट्राई कर सकते हैं, पॉज करके आप ट्राई करिए, अगर बना पाएंगे अच्छा बात है। ठीक है ना, तो जो दो एंड के बीच पूछा होगा उनमें से एक एंड अगर पॉजिटिव होगा दूसरा एंड होगा नेगेटिव, हाँ कि ना। पॉजिटिव से जितना चार्ज जाएगा उतना ही चार्ज नेगेटिव को आके पहुंचना पड़ेगा, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज बोल रहा है। तो यहां से यहां तक Q आया, यहां पे एक जंक्शन है तो इधर जाएगा क्या, Q2, इधर जाएगा Q6। तो ये जंक्शन में जो Q आया वो क्या हो गया, Q2 प्लस Q6। ठीक है ना, बात समझ रहे ना भाई। ठीक है ना, इक्वेशन 1। C2 का चार्ज Q2, C3 का चार्ज Q3, C4 का चार्ज Q4, C5 का चार्ज Q5, C1 का चार्ज Q1,
QC6 का चार्ज Q6 हम ऐसे लेंगे, ठीक है ना, रेस्पेक्टिव नंबर के हिसाब से लेंगे सो दैट हमारा गलत ना होगा। अब इधर से आएगा Q2, इधर से जाएगा क्या Q2, इधर से भी जाएगा क्या Q2, क्योंकि जंक्शन है नहीं ना भाई, जंक्शन होने से ना चार्ज डिवाइड होगा, जंक्शन ही नहीं है तो चार्ज कहां से डिवाइड होगा, बात समझ रहे ना, जंक्शन नहीं होगा तो चार्ज थोड़ी डिवाइड होगा। अब यहां से आपको पता चल रहा होगा, देखो इधर से आएगा Q6, इधर से आएगा Q2, दोनों यहां पे मिलेंगे, फिर इधर जाएगा Q2 प्लस Q6, Q2 प्लस Q6 मिलेंगे तो Q होगा। समझ रहे ना भाई, हाँ कि ना। आप थोड़ा वो चार्ज डिवीजन का वीडियो देख लेना यार, ठीक है ना, चार्ज डिवीजन का वीडियो देख लेना, ठीक है ना। ऑनलाइन क्लासेस में हम लोग किए थे, बट जो वो देख रहे बाहर के बच्चे वो लोग थोड़ा देख लो, ठीक है ना। देखो अब देखिए, अब अगर मैं प्लस माइनस लूंगा, प्लस माइनस लेके अगर मैं देखूंगा, ये प्लस है, देखो डायरेक्टली ये वाला पॉइंट इसको कनेक्टेड है, ये प्लस, डायरेक्टली ये माइनस, ठीक है ना, तो ये माइनस इंड्यूस होगा तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा प्लस, देखो फिर ये होगा प्लस, ये होगा प्लस, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, इधर से आएगा प्लस, इधर से आएगा ये माइनस होगा, इधर से आएगा प्लस, फिर ये प्लस होगा। अब बताइए कौन सा सीरीज में है, पता चल रहा है। हमेशा जो कैपेसिटर्स ए को एंड बी को लगा है उसको पहले मत लेना, ठीक है, इधर से हमेशा सॉल्व करके लेना है, इसको कंप्रेस करके ना, इसको कंप्रेस करके एक कैपेसिटर बनाना है। तो आप इधर से, क्योंकि ए एंड जो दो एंड के बीच पूछा है वहां पे बैटरी लगा होगा, तो आप बैटरी वाले एंड से नहीं जाओगे, बैटरी से दूर वाले एंड से आएंगे आप, बात समझ रहे ना, बैटरी से दूर वाले एंड से आएंगे आप, ठीक है। तो बैटरी का दूर वाला एंड कौन है, ये, तो यहां से देखो C2 C3 C4 क्या है, सीरीज है, क्यों, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, इसका माइनस इसका प्लस, इसका माइनस इसका प्लस, इस टाइप का कॉम्बिनेशन होने से हम क्या पढ़े, सीरीज, हाँ कि ना, प्लस प्लस इसके साथ और क्या, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस होगा, और क्या होना चाहिए, सबका चार्ज सेम होना चाहिए। देखो C2 का चार्ज Q2, C3 का चार्ज Q2, C4 का चार्ज Q2, सबका चार्ज भी सेम है, इसका मतलब C2 C3 एंड C4 आर इन सीरीज। भाई समझ रहे हो रे, हाँ कि ना रे, ना मैं सिर्फ वड़वड़ हो रहा हूं रे, समझ रहे हो ना। देखो तो यहां पे क्या हो जाएगा बताइए, ये तीनों को लेट लेके मैंने बनाया C7, लेट मैंने बनाया C7, तो 1/C7 क्या हो जाएगा, 1/C2 1/C3 1/C4, सॉल्व करेंगे इसको, ठीक है ना, इसको सॉल्व करके अब C7 निकालेंगे, एंड लेट ये तीनों से लेट बना क्या, क्या बना, C7 बना, बात समझिए, मतलब मैं ये तीनों के जगह पे एक कैपेसिटर लूंगा C7, C2 C3 C4 से बनाना C7, तो मैं ये तीनों को हटा के ये तीनों के जगह पे एक कैपेसिटर रिप्लेस करूंगा, जो ये तीनों से बना है उसको रिप्लेस करूंगा, कौन बना ये तीनों से, C7, तो ये तीनों को हटा के ये तीनों के जगह पे मैं एक कैपेसिटर रिप्लेस करूंगा, दैट इज C7। मैं डायग्राम बनाऊंगा, डायग्राम बनाऊंगा भाई, डायग्राम के बिना कुछ नहीं करूंगा, मैं डायग्राम बनाऊंगा, ठीक है ना। तो देखो मैं किसको, ये तीनों को हटाया ना, ये तीनों को रिप्लेस किया ना, बाकी जो है वैसा रख लो, बाकी जो है वैसा रख लो। देखो C1 था रख लिया, C6 था रख लिया, C5 था रख लिया, C6 था रख लिया, C1 था रख लिया, A था रख लिया, B था रख लिया, ये प्लस है ये माइनस है, एंड मैं यहां पे बात समझो C2 C3 C4 को रिप्लेस किया एक कैपेसिटर में, समझ लो ना, एक एंड यहां पे लगा है, एक एंड यहां पे लगा है, तो लगाया
ये C7 लिया। कुछ समझ आ रहा है भाई, हाँ कि ना? अब देखो क्या होगा, ये प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, C6 C7, C6 का प्लस C7 का प्लस 1 है, C6 का माइनस C7 का माइनस 1 है। अगर सबका प्लस 1 होगा, सबका माइनस 1 होगा, तो हम क्या लेंगे? पैरेलल कॉम्बिनेशन, हाँ कि ना रे भाई? C6 का प्लस C7 का प्लस, C7 का माइनस C6 का माइनस, ये दोनों क्या है? पैरेलल ना, ये दोनों पैरेलल है। तो यहां पे हमें पता चला कि C6 एंड C7 आर इन पैरेलल, एंड ये दोनों को लेके बना लेट C8, ये दोनों को लेके बना C8। तो ये दोनों को हम हटा के C8 रिप्लेस कर सकते हैं, जहां पे C8 का वैल्यू क्या होगा रे ना? C6 प्लस C7, हाँ कि ना रे भाई? समझ रहे हो रे? यहां पे आप C7 निकालेंगे, C7 निकालेंगे, ठीक है? C7 निकाल के रखना है, चालू मत बनना। 1/3 देखो 1 ये 3 है, ये 2 है, ये 3 है, तो 1/3 ये 1/2, ठीक है? करके करना है आपको, सॉल्व करना है, छोड़ मत देना। कैलकुलेशन की सर तो बोल दिए कैलकुलेशन कर लेंगे बाद में, एग्जाम में नहीं करना, यहां पे करने हैं भाई, ठीक है? चीटिंग मत करना भाई प्लीज, ठीक है? सो देखो, तो ये दोनों को हम हटा के रिप्लेस करेंगे C8। डायग्राम बनाएंगे, ठीक है ना? डायग्राम बनाएंगे, डायग्राम तो हमारा धर्म है भाई, ठीक है? डायग्राम ना बना के कुछ नहीं करेंगे हम, ठीक है? तो देखो, रिप्लेस कर दिया C8 से, ये था C1 रखा, C5 रखा, ठीक है ना? तो ये मेरा है B एंड, ये मेरा है A एंड, ठीक है ना भाई? बात समझिए। तो ये मेरा है प्लस, ये मेरा है माइनस, तो ये प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, इसमें चार्ज जा रहा था Q, यहां पे जा रहा था Q6, यहां पे जा रहा था Q2, दोनों मिलके आए तो इधर आया Q, यहां पे जा रहा था Q, यहां पे भी Q, यहां पे भी Q, हाँ कि ना रे? कुछ समझ आ रहा है रे भाई? ठीक है ना? अब ये तीनों क्या है बताइए? प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस क्या है? सीरीज है, हाँ कि ना? तो सीरीज हो गया, तो क्या बन जाएगा ना? C1 C8 एंड C5 आर इन सीरीज, बन गया रे भाई ये, जो कि C इक्विवेलेंट है। तो A है, B है, एक ले लिया, ये है A, ये है B, ये बन गया मेरा C इक्विवेलेंट। एंड 1/C इक्विवेलेंट क्या होगा? 1/C1 प्लस 1/C8 प्लस 1/C5। यहां से C इक्विवेलेंट लाना है, आपका आंसर हो जाएगा। कुछ समझ आ रहा है रे भाई, हाँ कि ना? कुछ समझ आ रहा है ना? कुछ डाउट हो रहा है रे भाई? क्लियर ना भाई? बात समझिए। तो यहां पे क्या हो गया? पहले ये 3 सीरीज, ये 3 जो आया इसके साथ पैरेलल, फिर जो आया ये दोनों के साथ सीरीज, फाइनल आंसर आ जाएगा। सॉल्व करना एंड आप आंसर मुझे बताइएगा भाई, आंसर निकाल के आप बताइएंगे, ठीक है? अब आप चार्ज एंड पोटेंशियल, जैसे हम रिलेशन निकाले थे चार्ज एंड पोटेंशियल का, आप निकाल सकते हैं। क्या होगा बताइए? ये 3 सीरीज में है, तो C2 का चार्ज, C3 का चार्ज, C4 का चार्ज सेम है, एंड ये तीनों से जो बना C7 उसका चार्ज भी सेम है। देखो उसमें भी Q2 जा रहा है, हाँ कि ना? एंड ये तीनों का लेट, अगर मैं लूंगा पोटेंशियल का बात करूंगा, लेट ये मेरा पोटेंशियल है V2, ये मेरा V3, ये मेरा V4। जो सीरीज में होते हैं उनका पोटेंशियल मिला दे, बात समझो, उनका पोटेंशियल मिला देंगे तो जो पोटेंशियल आएगा वो किसका पोटेंशियल के साथ इक्वल होगा ना? ओ सब, जिसको ओ सब से जो बना है
C2 C3 C4 सीरीज है, तो C2 का पोटेंशियल, C3 का पोटेंशियल, C4 का पोटेंशियल मिलाएंगे तो जो पोटेंशियल आएगा वो पोटेंशियल इक्वल होगा किसके साथ, ओ तीनों से जो बना है। कौन बना है? C7। कुछ समझ रहे हो? ये दोनों पैरेलल है, तो V6 इक्वल्स टू V7 इक्वल टू ये दोनों से जो बना है, कौन बना? C8। ये तीनों पैरेलल है, तो ये V1, ये V8, ये मेरा V5, सॉरी ये तीनों सीरीज है, सॉरी यहां सीरीज है, तो V1 प्लस V8 प्लस V5 इक्वल्स टू तीनों से लेके कौन बना? इक्विवेलेंट, तो V इक्विवेलेंट। समझ रहे हो रे भाई? ये रिलेशन निकालना जरूरी है रे भाई, ये रिलेशन निकालना जरूरी है। ये रिलेशन निकाल दोगे ना भाई, बहुत ईजी हो जाएगा। आप बोलोगे सर अभी हम क्यों निकाले? अरे हम बताएंगे आगे जाके, ठीक है। आपको पूछेगा लेट इसका चार्ज पूछेगा रे, इसका चार्ज पूछेगा, इसका चार्ज क्या होगा रे? टोटल चार्ज ना, क्यू ना, तो आप Q1 इक्वल टू क्या कर सकते हो रे? C1 V1 ना, नहीं समझे रे? C1 में कितना चार्ज आ रहा है? C1 में कितना चार्ज आ रहा है? Q, तो Q1 इक्वल टू क्या लेंगे आप? Q1, C1 का चार्ज Q1 क्या लेंगे ना? Q, विच इज Q नेट ना, यही तो Q नेट है भाई। टोटल चार्ज ए से जो निकलेगा वो टोटल चार्ज है, Q नेट। C5 एंड देखो C1 में जितना चार्ज C5 में भी उतना चार्ज इक्वल्स टू Q5। C1 में जितना चार्ज C8 में उतना चार्ज, C5 में उतना चार्ज, उतना ही चार्ज C इक्विवेलेंट में जा रहा है। ना नहीं समझ रहे हो रे? सीरीज में चार्ज सेम होता है, पैरेलल में पोटेंशियल सेम होता है। सीरीज में सबका पोटेंशियल मिला के क्या होगा? जो फाइनल आएगा, लेट ये तीन सीरीज है तो ये तीनों का पोटेंशियल मिला के क्या होगा ना, ये तीनों से जो बना है C7 उसका पोटेंशियल के साथ सेम होगा। ठीक है, आंसर निकालना भाई ये सब। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये आप कर सकते हैं खुद से, होपफुली कर सकते हैं, है ना? कर सकते हैं। इसके जैसा ही है, इसमें एक बॉक्स था, एक ओपन बॉक्स था, दो क्लोज बॉक्स है, एक ओपन बॉक्स है। बस मैं यहां पे और एक ऐड कर दिया हूं। ठीक है ना? तो क्या होगा आप खुद बता सकते हैं, है कि ना? खुद कर सकते हैं आप लोग, है कि ना? पॉज करके कर लीजिए, ट्राई कर लीजिए पॉज करके। तो यहां पे ठीक है ना, देखिए तो मैंने सेम क्वेश्चन है भाई, ठीक है ना? फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस अक्रॉस द एंड्स ए एंड बी। क्वेश्चन वैसा ही है, ठीक है? तो ए को अगर आप लेंगे पॉजिटिव, बी को लेंगे नेगेटिव। ठीक है, तो ये अगर देखो यहां से टोटल चार्ज अगर Q नेट अगर निकला Q, तो यहां पे Q नेट पहुंचेगा Q। ठीक है, तो ये अगर होगा प्लस माइनस, ये माइनस को डायरेक्ट कनेक्टेड है तो माइनस प्लस, तो ये पॉइंट होगा प्लस 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 माइनस माइनस, इधर से फिर प्लस जाएगा, ये प्लस होगा तो ये प्लस माइनस प्लस, तो इधर तो ये माइनस होने से इधर का प्लस यहाँ पे आएगा, ये माइनस, फिर ये प्लस, ये माइनस, इधर का प्लस यहाँ पे आएगा, इधर का प्लस यहाँ पे आएगा, तो ये प्लस बनेगा, ये माइनस बनेगा, फिर इधर जाएगा ऐसे। तो अगर हम चार्ज डिवाइड करें तो क्या होगा देख लेते हैं। चार्ज अगर डिवाइड करें तो यहाँ पे जब Q आएगा, इधर जाएगा Q2, इधर जाएगा Q9, है कि ना? तो दिस Q1 इक्वल्स टू Q, देखो Q1 में Q जा रहा है ना, तो Q1 C1 का जो चार्ज है वो Q1 है। ठीक है, तो Q1 इक्वल्स टू Q, यहां पे आके ये जंक्शन में स्प्लिट हुआ, Q2 प्लस Q9, Q2 प्लस Q9।
जंक्शन रूल के हिसाब से स्प्लिट करेंगे। फिर देखो यहां से यहां तक Q2 आया ना, यहां पे क्या आया, Q2 आया ना, तो यहां पे जो डिवाइड होगा Q3 Q8, तो हम क्या लिखेंगे ना, जो Q2 आया वो डिवाइड हुआ Q3 में प्लस Q8 में। नहीं समझ रहे हो भाई, यहां से यहां तक Q आया, यहां से यहां तक Q2 आया, जब यहां पे Q2 पहुंचा, इधर थोड़ा चला गया C3 में Q3, इधर चला गया C8 में Q8, तो यहां पे क्या डिवाइड हुआ, Q2 डिवाइड हुआ। फिर यहां से यहां तक आया Q3, इधर गया Q3, इधर भी गया Q3, क्योंकि जगह तो है नहीं ना भाई, जंक्शन तो है नहीं ना, जंक्शन होता तो डिवाइड होता ना, जंक्शन ही नहीं है तो डिवाइड कहां से होगा, ठीक है। फिर इधर से आया Q8, इधर से आया Q3, Q3 प्लस Q8 मिलके इधर गया Q6 इक्वल्स टू Q2। हाँ या ना रे, अरे भाई समझ पा रहे हो कि नहीं रे, समझ पा रहे हो ना, हाँ ना। तो इधर से आया क्या Q6 और Q2, इधर से आया Q9, इधर से आया Q6, Q6 मतलब Q2, क्योंकि Q6 भी क्या है, Q3 प्लस Q8 है, इधर से आया Q9, इधर से आया Q2, मिला Q, Q2 प्लस Q9 क्या है Q, तो Q7 इक्वल्स टू Q। चार्ज डिवीजन समझ आ गया रे भाई, चार्ज अगर एक जंक्शन में, देखो चार्ज अगर ऐसे जंक्शन में आके मिलेगा तो मिलके जाएंगे, एक चार्ज जाएगा जंक्शन मिलेगा तो वहां पे स्प्लिट होंगे, बात समझ, स्प्लिट होंगे। अब बताओ कौन सा सीरीज है, क्लियरली देखेंगे हम, हमेशा बैटरी से दूर से आएंगे, बैटरी से दूर से पास की तरफ आएंगे, ये बैटरी लगा हुआ, यहां पे बैटरी लगा हुआ, जो दो एंड पे पूछा होगा वो दो एंड पे बैटरी लगा हुआ, मैं बार बार बोल रहा हूं भाई, ठीक है ना। तो अब देखिए C3 C4 C5 सीरीज है ना, C3 C4 एंड C5 आर इन सीरीज, हाँ या ना रे, आर इन सीरीज। लेट ये तीनों को लेके बना C10, लेट बना C10, ठीक है। तो 1/C10 इक्वल्स टू 1/C3, 1/C4, 1/C5, ये निकालेंगे भाई आप। तो ये तीनों को लेके बना C10, तो ये तीनों के जगह पे मैं रिप्लेस करूंगा कौन, C10। डायग्राम बनाएंगे आप, ठीक है ना, आप डायग्राम बनाएंगे, बोल रहा हूं मैं बार बार, डायग्राम मत छोड़ना, डायग्राम बना के करेंगे ना, बहुत इजी होगा आपको, ठीक है, बहुत ज़्यादा इजी होगा यार, बहुत ज़्यादा इजी होगा, सही में बोल रहा हूँ, मजाक नहीं कर रहा हूँ मैं, ठीक है। प्लीज़ डायग्राम बना के कीजिए आप लोग, 10 क्वेश्चन तो आप पूरा डायग्राम बना के ही कीजिए, पूरा स्टेप वाइज, ठीक है ना। देखो ये तीनों को मैं रिप्लेस करूंगा, यहाँ पे C1 था, मैंने C1 को रखा, C2 था रखा, C8 था रखा, C9 था रखा, C7 था रखा, C6 था रखा, बस मैं C3 C4 C5 को रिप्लेस किया, ठीक है ना, C10 से। चार्ज डिवाइड कीजिए, इधर से जा रहा था Q, ये था मेरा A, ये था मेरा B, हाँ कि ना, इधर से गया Q2, इधर से गया Q9, तो यहाँ पे जब आया इधर गया कितना Q3, इधर गया Q8, समझ रहे ना भाई, हाँ कि ना। तो जो सीरीज में है उनका चार्ज सेम है, वो सबसे जो बना C10 उसका भी चार्ज सेम है, समझ लो। देखो C10 का चार्ज कितना है Q3। अब ये दोनों क्लियरली दिख रहा है पैरेलल, हाँ कि ना, ये दोनों पैरेलल है, हाँ कि ना। तो हम लिख लेंगे यहाँ पे C8 एंड C10 आर इन पैरेलल, एंड ये सबसे लेके बना लेट C11, ये दोनों से बना C11, तो C11 क्या लिखेंगे हम लोग,
ना इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, C11 इक्वल्स टू ना C8 प्लस C10। अब ये दोनों को रिप्लेस करेंगे C11 के साथ, ठीक है, तो C11 के साथ रिप्लेस कर देंगे। कर दिया रिप्लेस C11। देखो ये दोनों को रिप्लेस किया, C11, C2 था यहाँ पे, C2 है, यहाँ पे C6 था है, यहाँ पे C9 था है, C1, C7, यहाँ पे A था, यहाँ पे B था, ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस। ठीक है ना, कुछ डाउट हो रहा है भाई? अब ये दोनों का चार्ज मिला के देखो, जो Q, देखो यहाँ पे Q आएगा चार्ज, यहाँ पे जाएगा Q2, यहाँ पे जाएगा Q9, यहाँ पे जाएगा Q2, यहाँ पे भी जाएगा Q2। हाँ कि ना रे, पता चल रहा है रे कुछ? हाँ कि ना बता? तो डायग्राम बना हुआ ना, बहुत इजी हो जाएगा, आसान हो जाएगा आपके लिए, ठीक है ना। तो देखो, अब देखो C2, C11, C6 आर इन सीरीज, हाँ कि ना। C2, C11 एंड C6 आर इन सीरीज, हाँ कि ना। तो लिख लेंगे C2, C2, C11 एंड C6 आर इन सीरीज, एंड ये सबको लेके बना लेट C12, ठीक है ना। तो मैं ये तीनों को काट के क्या करूंगा, रिप्लेस कर दूंगा। तो 1/C12 क्या हो जाएगा, 1/C2, 1/C11 प्लस 1/C6। आपको यहां पे C10 का वैल्यू लाने हैं, यहां पे C12 का वैल्यू लाने हैं, समझ रहे ना आप। 1/C12 लाके कैलकुलेट मत कर देना, ठीक है ना, बात समझिए। अब ये तीनों देखो सीरीज में है ना, ये तीनों सीरीज में है, ये तीनों से बना C12, तो ये तीनों को काट के आप क्या करेंगे, C12 रिप्लेस कर देंगे। डायग्राम बनाएंगे, C1, C9, C7 रखेंगे, ये तीनों के जगह पे C12 डाल देंगे। तो ये C1 है, ये C9 है, ये C7 है, तो ये C9, C1, C7, ये मेरा A एंड प्लस, ये मेरा B एंड माइनस, एंड ये तीनों को मैंने क्या करना है भाई, रिप्लेस करना है C12 में, ठीक है ना। प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। अब क्लियरली ये दोनों क्या है, पैरेलल, हाँ कि ना, ये दोनों पैरेलल। तो C9 एंड C12 आर इन पैरेलल, तो लेट बना C13। तो ये दोनों को रिप्लेस करेंगे एंड C13 क्या हो जाएगा मेरा ना, C13 इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए, C9 प्लस C12। डायग्राम बनाएंगे, हाँ कि ना भाई, समझ रहे हो ना कुछ डाउट हो रहा है भाई? अगर डाउट हो रहा है भाई बोलना, ठीक है, गाली मत करना यार, एंड नंबर भी दे रखा हूँ, बट गाली मत करना यार, ठीक है। गाली करोगे तो फिर मतलब मुंह पे गाली मत करना, कमेंट पीछे गाली कर देना, ठीक है, ठीक है। देखो, तो ये 9 एंड 12 को मैंने क्या किया, C13 को रिप्लेस कर दिया। तो यहाँ पे C7 था, रख लिया, ये मेरा A एंड है, ये मेरा B एंड है, ये प्लस है, ये माइनस है, ठीक है ना। अब ये तीन देखो क्या लग रहा है आपको, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, सीरीज ना, ठीक है ना। तो ये C1, C13 एंड C7 आर इन सीरीज, तो बन जाएगा एक A B C इक्विवेलेंट। चार्ज जा रहा है Q, यहां पे चार्ज Q, इसमें भी Q, इसमें भी Q, हाँ कि ना रे, समझ रहे हो रे भाई ना, कुछ डाउट हो रहा है रे, समझ रहे हो भाई। तो यहां पे क्या हो जाएगा, C इक्विवेलेंट। तो C 1/C इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा ना, 1/C1 प्लस 1/C13 प्लस 1/C7। यहां पे आपको C इक्विवेलेंट निकालने हैं।
देखो C इक्विवेलेंट में जो चार्ज, C1, C13, C7 में भी वही चार्ज, क्योंकि ये तीनों सीरीज है, समझ रहे ना। C1 में जा रहा है Q चार्ज, C13 में Q चार्ज, C7 में Q चार्ज, एंड वही है मेरा Q इक्विवेलेंट। Q इक्विवेलेंट कैसे लाएंगे ना, C इक्विवेलेंट V इक्विवेलेंट, दैट इज आप ऐसे याद रखेंगे, ठीक है। ये हो गया ना भाई। वैसे ही आप पोटेंशियल का रिलेशन ला सकते हैं, पोटेंशियल का रिलेशन कैसे लाएंगे, ये तीनों सीरीज है, तो ये तीनों का पोटेंशियल मिला के क्या होगा, V10। हाँ कि ना रे, जो सीरीज में है उनका पोटेंशियल मिला के जो पोटेंशियल आएगा वो किसके साथ इक्वल होगा, वो तीनों से जो बना होगा उसका पोटेंशियल के साथ इक्वल होगा। मतलब C3, C4, C5 का जो पोटेंशियल होगा, लेट C3 का पोटेंशियल V3, ठीक है। कहाँ लिखेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे, सो V3 प्लस V4 प्लस V5, C3, C4, C5 को मिलके कौन बना, C10, तो इक्वल टू ये हो जाएगा V10, ठीक है। समझ लो भाई, हाँ कि ना। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं, तो ये हो जाएगा V3 प्लस V4 प्लस V5 इक्वल्स टू V10, ठीक है। ये हो जाएगा। अब ये दोनों पैरेलल है, तो क्या हो जाएगा ना, V10 इक्वल्स टू V8, ठीक है। एंड ये दोनों से जो बना, कौन बना, 11 इक्वल्स टू V11 ना, नहीं रे, पैरेलल में जो होंगे उनका पोटेंशियल सेम होगा, एंड कितना होगा, बात समझे, एंड कितना होगा, और दोनों से जो बना है उसका पोटेंशियल के साथ सेम होगा। C8 C10 पैरेलल है, तो C8 का पोटेंशियल C10 का पोटेंशियल के साथ सेम होगा, कितना होगा, ये दोनों से कौन बना, C11, उसका पोटेंशियल के साथ सेम होगा, ठीक है। बट ये दोनों का चार्ज मिलाने से, Q3 Q8 मिलाने से देखो आया Q2, दैट इज Q11, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे ना, Q2 इक्वल्स टू Q11 इक्वल्स टू Q11, देखो, ठीक है ना। अब ये तीनों देखो, ये तीनों सीरीज है, कौन कौन, C8 C10 और पैरेलल हो गया। अब देखो C2 C11 C6 आर इन सीरीज, तो V2 प्लस V11 प्लस V6 इक्वल्स टू कौन बना, ये तीनों से सीरीज में, ये तीनों से कौन बना ना, C12, तो V12। कुछ समझ रहे हो रे भाई बहुत इंपॉर्टेंट है रे, पोटेंशियल डिवाइड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जो सीरीज में है उनका पोटेंशियल ऐड कर दो रे, उनका पोटेंशियल ऐड कर दो, जो आएगा वो पोटेंशियल किसके साथ इक्वल होगा रे, वो तीनों से कौन बना रे, जो बना होगा उसका पोटेंशियल। C2 C11 C6 सीरीज है, C2 का पोटेंशियल V2, C11 का V11, C6 का V6, मिलाने से कौन बनेगा, V12, क्योंकि ये तीनों से बना C12। वैसे यहां पे क्या हो जाएगा, फिर ये दोनों पैरेलल, ये दोनों पैरेलल, तो V9 इक्वल्स टू V12 इक्वल्स टू V13, ठीक है। फिर ये तीनों सीरीज है, तो V1 प्लस V13 प्लस V7 इक्वल्स टू V इक्विवेलेंट। ऐसे रिलेशन निकालने हैं यार, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जब हम एक सेक्शन पढ़ेंगे, न्यूमेरिकल सेक्शन, हाउ टू फाइंड चार्ज एंड कैपेसिटर, चार्ज एंड पोटेंशियल ऑन ईच कैपेसिटर, उसके लिए अलग से एक सेक्शन बनाएंगे, न्यूमेरिकल सेक्शन, ठीक है। तो अभी आप नेट कैपेसिटेंस निकालना, ऐसे थोड़ा समझना, ठीक है। कुछ क्लियर हो रहा है भाई, हाँ कि ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीबीएसई में बहुत बार आ चुका है, नीट में भी आ चुका है, तो प्लीज देखिए, एंड इजी भी है, क्वेश्चन भी सही में पूछा है। फाइंड द नेट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस अक्रॉस द एंड्स ए एंड बी।
फाइंड द नेट कैपेसिटेंस अक्रॉस द एंड्स ए एंड बी। इसका मतलब ए एंड बी में एक बैटरी लगा है, तो अगर मैं ए को लूंगा पॉजिटिव, बी को लूंगा नेगेटिव, ठीक है ना कुछ डाउट हो रहा है? तो जो कैपेसिटर का एक प्लेट डायरेक्ट पॉजिटिव को लगा होगा वो पॉजिटिव बनेगा, जो कैपेसिटर का प्लेट नेगेटिव को डायरेक्ट लगा होगा वो नेगेटिव बनेगा। C1 का लेफ्ट वाला प्लेट ही ए को लगा है, पॉजिटिव को लगा है, तो C1 का लेफ्ट वाला पॉजिटिव होगा एंड इसमें राइट वाले में नेगेटिव इंड्यूस होगा एंड ये वाला पॉइंट जो है ये पॉजिटिव हो जाएगा। बी को ये वाला पॉइंट डायरेक्ट कनेक्टेड है तो ये नेगेटिव होगा, ये वाला पॉइंट डायरेक्ट कनेक्टेड है नेगेटिव होगा, ये वाला पॉइंट डायरेक्ट कनेक्टेड है नेगेटिव होगा। तो ये वाला प्लेट नेगेटिव, ये वाला प्लेट नेगेटिव, ये वाला प्लेट नेगेटिव, क्योंकि ये डायरेक्टली देखो कनेक्टेड है। तो इधर आएगा, देखो क्या होगा, चार्ज डिवीजन करेंगे तो इधर आएगा चार्ज Q2, इधर आएगा लेट Q डैश, तो इधर से एंट्री किया चार्ज Q, नेट इक्वल्स टू Q इक्वल्स टू Q1, C1 का चार्ज Q1, सो दैट Q नेट इक्वल्स टू Q इक्वल्स टू Q1 इक्वल्स टू Q2 प्लस Q डैश। जब यहां पे चार्ज आया Q डैश, थोड़ा इधर जाएगा थोड़ा इधर जाएगा, तो इधर जो आया लेट Q6 आया, इधर जो आया Q5 आया, सो दिस Q डैश जो हुआ Q5 प्लस Q6 में स्प्लिट हो गया। ये जो Q डैश यहां से यहां तक आया, इधर थोड़ा चार्ज चला गया Q6, C6 में Q6 एंड इधर थोड़ा चार्ज आ गया C5 में Q5 एंड देखो ये वाला पॉजिटिव है ना, तो ये मेरा प्लस होगा, ये प्लस होगा, ठीक है, ये प्लस होगा, ये माइनस होगा, तो इसमें जो प्लस होगा वो सब कहां आएगा, यहां पे आएगा, फिर ये माइनस होगा, इसका प्लस यहां पे आएगा, ये माइनस है, प्लस माइनस। अब ध्यान दो, इसमें चार्ज Q2 आया, इसमें भी चार्ज क्या जाएगा, देखो इसमें एक ही लाइन है ना, जंक्शन तो है नहीं, तो इसमें भी चार्ज Q2 जाएगा, इसमें भी चार्ज Q2 जाएगा। अब देखो इधर से चार्ज आया Q5, यहां पे आएगा Q5, इधर आएगा Q5, इधर से आएगा Q6, मिलके क्या हो जाएगा फिर Q डैश, इधर Q डैश, इधर Q2, Q डैश प्लस Q2 क्या हो जाएगा फिर से Q, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज होल्ड कर लिया, ठीक है ना। अब देखिए मुझे बताइए, इसमें देखो इसको ना आप ए बी को पकड़ के ऐसे खींच के कंप्रेस करिए, इसको कंप्रेस करिए, ए बी को पकड़ के कंप्रेस करके एक लाइन बना के उसी बीच में ये पूरा को देखो, इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालने का मतलब क्या है रे भाई ना, ये जो पूरा है यहां पे जितना भी कैपेसिटर है आप उसको एक कैपेसिटर में रिप्लेस करिए। अगर आप कर पाए देन आप बोलेंगे कि हाँ मैं कर लिया, मेरा सिंपल हो गया, सिंपलीफाई हो गया, समझ रहे ना, मेरा बात समझ रहे ना। तो आपका काम होता है कि यहां पे जितने भी कैपेसिटर दिया है, जो दो एंड के बीच में पूछा है, हमें ए एंड बी के एंड में पूछा है ए बी एंड के बीच में निकालिए, तो ए एंड बी एंड के बीच में हमें टोटल कैपेसिटेंस निकालने भाई, टोटल कैपेसिटेंस। इसका मतलब ये सबको हटा के ये सबका बराबर एक यहां पे कैपेसिटर लगाना है, ठीक है, वो हम करना चाहते हैं। एंड वो हम कैसे करेंगे, बाय फॉलोइंग सिंपल रूल्स, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन वाला रूल्स को फॉलो करके लगाएंगे। हम अपना मर्जी से तो कुछ नहीं कर पाए भाई, हम अपना मर्जी से थोड़ी एग्जाम देंगे, पेपर जैसे मिलेगा वैसे देंगे ना। अब देखिए आपको पता चलेगा C2 का प्लस माइनस, C3 का प्लस माइनस, देखो इसका माइनस, इसका प्लस, इसका माइनस, इसका प्लस, ये तीनों का प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस एक लाइन में।
एंड चार्ज देखो C2 का Q2, C3 का Q2, C4 का Q2, तीनों का चार्ज सेम है, तीनों का प्लस माइनस अरेंजमेंट है। तो दिस C2, C3 एंड C4 आर इन सीरीज, एंड ये तीनों को लेके बना लेट, ये तीनों को लेके लेट बना C7। बात समझे भाई? एंड ये C7 क्या होगा ना, 1/C7 इक्वल्स टू 1/C2 1/C3 प्लस 1/C4। तो C7 आएगा। देखो ये 60 दिया है, तो इजी कैलकुलेशन है, मैं कर लेता हूँ, ठीक है ना। थोड़ा चीटिंग कर लिया मैं, ठीक है। ज़्यादा जो हार्ड था, जो मुझे हार्ड लगा, ठीक है, टाइम टेकिंग लगा, वो मैं छोड़ दिया, क्योंकि अगर मैं कैलकुलेशन करने लगूंगा ये वीडियो ना 5 घंटे का बन जाएगा भाई, ठीक है ना। तो ऑब्वियसली तो मैं कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो एक्सप्लेन करके आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। होप आपको समझ आ रहा है, ठीक है। अगर आ रहा है अच्छा बात है यार, नहीं आ रहा है तो सॉरी यार, ठीक है। देखो तो ये C7 कितना हो जाएगा, 1/60 1/60 1/60 3/60, तो ये आ जाएगा 20 माइक्रोफैराड। वैसे ही देखिए ये तीनों सीरीज हो गया, ये दोनों पैरेलल है। देखिए कैसे, इसका प्लस देखो एक पॉइंट को कनेक्टेड है, इसका प्लस एक पॉइंट को कनेक्टेड है। देखो ये इधर, ये इधर, बीच में और कुछ नहीं है। इसका माइनस एक पॉइंट को कनेक्टेड है। बोला गया था अगर दोनों का प्लस एक होगा, दोनों का माइनस भी एक पॉइंट को कनेक्ट होगा, तो आप बोलोगे सर इसका भी तो माइनस यहां पे कनेक्टेड है, इसका माइनस भी देखो, इसका माइनस सॉरी यार, इसका माइनस तीनों का माइनस भी कनेक्टेड है। बट क्या तीनों का प्लस कनेक्टेड है? इसका प्लस तो इधर कनेक्टेड है। अगर इसका भी प्लस यहां पे कनेक्ट होता तो ये तीनों पैरेलल होता। समझ रहे ना, सबका प्लस एक होगा, सबका माइनस भी एक पॉइंट को कनेक्ट होने से पैरेलल होता है भाई। समझ रहे हो ना, हाँ कि ना। तो क्या हो जाएगा देखो, तो ये दोनों पैरेलल, हाँ कि ना। तो ये C5 एंड C6 आर इन पैरेलल, दोनों से लेके बना लेट C8। तो C8 क्या लिख लेंगे ना, C5 प्लस C6 इक्वल्स टू 20 माइक्रोफैराड। फिर से चीटिंग कर लिया, ठीक है, 10 दिया है। चलो अब मैं ये दोनों को रिप्लेस कर सकता हूं C8 में, ये तीनों को रिप्लेस कर सकता हूं C7 में। डायग्राम बनाएंगे, डायग्राम नहीं छोड़ेंगे यार। आप बोलोगे सर डायग्राम आप छोड़ दिए, नहीं छोड़ूंगा भाई, मैं डायग्राम नहीं छोड़ूंगा, ठीक है। डायग्राम बनाने से आपको ईजी होगा भाई। ये प्लस है, प्लस माइनस, ये C1 रखा, C1 को कुछ नहीं किया अभी तक, बट ये तीनों को रिप्लेस करूंगा, ठीक है। ये तीनों को रिप्लेस करूंगा किसके साथ, C7 के साथ, C7 के साथ, ये B, ये दोनों को रिप्लेस करूंगा C8 के साथ, C7 C8। तो अब देखो C1 में कितना चार्ज आ रहा है, Q1, यहां पे C7 में कितना चार्ज आ रहा है, Q2, C8 में कितना चार्ज आ रहा है, Q डैश इक्वल्स टू क्या है मेरा, Q5 प्लस Q6, मैं लिखा हूं ऑलरेडी, ठीक है। अब ये प्लस माइनस, तो ये मेरा प्लस माइनस, ये माइनस, ठीक है। अब C7 C8 पैरेलल है ना भाई, ध्यान से देखिए, C7 C8 पैरेलल, क्योंकि देखो इसका प्लस एक है, इसका माइनस भी, इसका प्लस एक पॉइंट को देखो, इसका प्लस जो पॉइंट को कनेक्टेड है, इसका प्लस भी उसी पॉइंट को कनेक्टेड है। बात समझ रहे, इसका प्लस जो पॉइंट को कनेक्ट है, इसका प्लस भी उसी पॉइंट को कनेक्ट है, इसका माइनस जो पॉइंट को कनेक्ट है, इसका माइनस भी उसी पॉइंट को कनेक्टेड है। इसीलिए ये दोनों क्या होगा, पैरेलल होगा। तो C8 एंड C7 आर इन पैरेलल। तो क्या हो जाएगा ना, लेट दोनों से बना C9, तो C9 क्या हो जाएगा ना, C8 प्लस C7
जो कि कितना होगा रे भाई मेरा, ये है मेरा 20, ये है मेरा 20, हाँ कि ना, समझ रहे ना, ये मेरा 20 है, ये मेरा 20 है, तो दोनों मिलके क्या आ जाएगा 40 माइक्रोफैराड। ठीक है, डायग्राम बना लेंगे। तो ये C1 था, रख लिया, एंड ये दोनों से बन गया एक, दैट इज C9 बना दिया, ये B रख लिया, नेगेटिव पॉजिटिव। तो इधर जा रहा है कितना चार्ज Q, इधर भी जा रहा है Q, ठीक है ना। अब ये दोनों क्या है, सीरीज, C1 एंड C9 आर इन सीरीज। तो बन गया एक B एंड ये A प्लस माइनस ये C इक्विवेलेंट कितना आ गया, सीरीज है, तो 1/C इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 1/C C1 प्लस 1/C9, एंड आपको ये आ जाएगा कितना 20 माइक्रोफैराड। दोनों 40 40 है ना, ये 40 है, ये 40 है, एंड ये 40 आया, 40 40, तो ये आ जाएगा 20 माइक्रोफैराड। ठीक है रे भाई, तो समझ आ रहा है रे भाई। वैसे आप चार्ज एंड पोटेंशियल का रिलेशन ला सकते हैं। ये तीनों सीरीज है, तो ये तीनों का पोटेंशियल ऐड होगा, जो आएगा इक्वल टू किसका पोटेंशियल होगा, ये तीनों से जो बना, ये तीनों से कौन बना, C7। तो क्या हो जाएगा ना, V2 प्लस V3 प्लस V4 इक्वल्स टू V7। C5 C6 पैरेलल है, तो C5 का पोटेंशियल C6 का पोटेंशियल के साथ सेम होगा, एंड किसके साथ इक्वल होगा, जो वो दोनों से जो बना है, कौन बना है, C8। ठीक है, अब ये दोनों, ये लेट V7 है, ये लेट V8 है, ये दोनों पैरेलल है, तो V7 इक्वल्स टू V8 होगा, हाँ कि ना, इक्वल्स टू क्या होगा, देखो V7 एंड V8 पैरेलल है ना, तो V7 V8 पैरेलल है कि ना, तो V7 का जो होगा V8 का भी वही होगा पोटेंशियल, हाँ कि ना। बट ये दोनों अभी सीरीज है, तो ये V1 ये V9, तो V1 प्लस V9 क्या होगा, इक्वल टू V इक्विवेलेंट, क्योंकि C इक्वल, ये दोनों से बना C इक्विवेलेंट। V इक्विवेलेंट मतलब V टोटल है, ठीक है ना। जब आप Q टोटल निकालेंगे, Q टोटल, तो ये C इक्विवेलेंट लेंगे इनटू V टोटल करेंगे, ठीक है। कुछ समझ आ रहा है रे भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, समझ आ गया ना भाई। ये क्वेश्चन आप खुद ट्राई कर सकते हैं, पिछले क्वेश्चन की तरह पॉज करके ट्राई कर सकते हैं। सबका आंसर मेरे को भेजिएगा बना के। सेम क्वेश्चन बोला है, फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस अक्रॉस द एंड्स ए एंड बी। तो क्या करेंगे, ये प्लस होगा, ये माइनस होगा, तो इधर से जाएगा Q, तो इधर से निकलेगा Q। जो प्लेट पॉजिटिव को डायरेक्ट कनेक्टेड है प्लस, ये माइनस, तो ये पॉइंट होगा प्लस, प्लस माइनस, हाँ ना, तो ये पॉइंट होगा प्लस, प्लस माइनस, प्लस माइनस, प्लस माइनस। देखो ये माइनस, देखो ये वाला पॉइंट माइनस है ना, डायरेक्ट कनेक्टेड है, तो देखो ये वाला प्लेट डायरेक्ट कनेक्टेड है इसको, इसलिए माइनस हुआ। ये वाला डायरेक्ट कनेक्टेड है, माइनस हुआ। ये वाला डायरेक्ट कनेक्टेड है, माइनस होगा। ये डायरेक्ट कनेक्टेड है बी को, माइनस होगा। तो ये प्लस माइनस प्लस प्लस। देखिए कौन सा सीरीज है, कौन सा पैरेलल है, देख लीजिए देख लीजिए देख लीजिए। चार्ज डिवीजन आप करेंगे, पोटेंशियल डिवीजन करेंगे, मैं और नहीं करूंगा। चार्ज डिवीजन पोटेंशियल डिवीजन, ठीक है ना। तो इसका चार्ज डिवीजन एंड नेक्स्ट दो क्वेश्चन है उसका चार्ज डिवीजन पोटेंशियल डिवीजन आप करेंगे, इक्वेशन लाएंगे, ठीक है। सब देखिए, इसको आप क्या करना चाहते हैं, कंप्रेस करके एक बनाना चाहते हैं। पहले छोटे छोटे टुकड़े को किया जाता है। यहां पे क्या किए, पहले इसको किए ना सॉल्व, इसको सॉल्व किए ना, फिर ना पूरा बड़े को लिए। आप C6 को ये सबके साथ नहीं ले सकते, पहला आप ये छोटे सर्किट को कीजिए, फिर बड़े सर्किट पे जाइए। यहां पे छोटा सर्किट कौन है, ये एक छोटा सर्किट है, ये एक छोटा सर्किट है। जब ये दोनों को देखेंगे,
C8 and C7 आर इन पैरेलल, आया ना। इसका प्लस एक है, इसका प्लस एक है, इसका माइनस एक है, हाँ ना, समझ रहे भाई। एंड देखो C4 C5 क्या है, सीरीज है ना। C4 C5 क्या है, सीरीज है। C4 C5 क्या है, देखो प्लस माइनस सीरीज है। तो ये C8 C7 से लेके बना लेट 1 2 8 है तो C9 लेट ये बना C9। तो C9 क्या लिखूंगा मैंने ना, C8 प्लस C7, ठीक है। एंड आ जाएगा ये 2C, ठीक है ना, 2C आ जाएगा, बट सॉल्व करना आप, ठीक है। एंड देखो C4 C5 सीरीज है, C4 एंड C5 क्या है मेरा, आर इन सीरीज। भाई स्पीड हो रहा है। लेट ये बना C10, ये दोनों C10 बना, तो 1/C10 क्या लिखेंगे, 1/C4 प्लस 1/C5। तो C10 क्या बनेगा, C4 C5/C4 प्लस C5। तो डायग्राम बनाएंगे, ये दोनों को रिप्लेस करेगा C9, ये दोनों को रिप्लेस करेगा C10। डायग्राम बनाते हैं। तो ये मेरा A है, A रखा, A को लगा है C1 रखा, तो यहां पे लगा है C6 रखा, यहां पे यहां पे क्या बन गया C9, हाँ कि ना, C9 बन गया। इधर गया मेरा B को कनेक्ट हुआ, फिर इधर से आया C2 लगाया, फिर इधर से जाके इधर बना था मेरा C3 रखा, ये C3 ये C2, ये दोनों को रिप्लेस करेंगे C10 में, ठीक है ना। सो देखो अगर मैं प्लस माइनस लूं ऐसे होगा, C10 का प्लस C3 का प्लस एक है, C3 का माइनस C10 का माइनस एक है, तो ये दोनों क्या होगा, पैरेलल, हाँ कि ना रे भाई, ये दोनों पैरेलल। तो C10 एंड C3 आर इन पैरेलल, तो बना कौन, C11, ठीक है। तो C11 क्या लिखेंगे आप, C3 प्लस C10। डायग्राम बनाएंगे, ये दोनों को रिप्लेस करेंगे। एंड देखो ये दोनों सीरीज है ना भाई, ये दोनों सीरीज है, C6 एंड C9 आर इन सीरीज। सो लेट बनाइए C12, ठीक है। तो C12 इक्वल टू क्या होगा, C6 C9/C6 प्लस C9, डायरेक्ट किया एक स्टेप, ठीक है। डायग्राम बनाएंगे, ठीक है ना। ये दोनों को रिप्लेस करेंगे, ये दोनों से कौन बना C11, तो ये दोनों से रिप्लेस करेंगे C11, ये दोनों से बना C12, तो ये दोनों को रिप्लेस करेंगे C12। तो ये मेरा A है, A रखा पॉजिटिव, A को लगा है C1 रखा, यहाँ पे है C2 रखा, बट ये दोनों C2 को लगा है, C2 को ये दोनों से रिप्लेस करेंगे C11, ठीक है, C11। एंड ये गया कहाँ पे ना, B तक गया, कहाँ तक गया, B तक गया, नेगेटिव। यहां से कनेक्ट कौन है, C6 C9 सीरीज है, कौन बना C12, तो यहां पे रहा C12, ये C2, ठीक है। तो ये प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। अब C2 C11 क्या है, सीरीज, हाँ ना, C2 C11 क्या है, सीरीज। C2 एंड C11 आर इन सीरीज, है कि ना, C2 C11 आर इन सीरीज। तो मैं क्या लिख लूंगा ना, ये दोनों से लेट बना C13, तो C13 क्या लिखेंगे ना, C2 C11/C2 प्लस C11। ये सब कैलकुलेट करना रे, C11 क्या आएगा, C10 क्या आएगा, C9 क्या आएगा, ये सब कैलकुलेट करके आप लिखोगे यार, ठीक है।
मैं बस आपको बोल दे रहा हूँ कि कौन सा कैसे लेंगे, क्या होगा क्या नहीं, ठीक है, समझ रहे हो ना भाई। तो क्या हो जाएगा, अभी ये दोनों को रिप्लेस करेंगे C13 से, तो डायग्राम बनाते हैं। तो ये मेरा A पॉइंट है, तो A को लगा है C1 एंड ये दोनों बन गया कितना C13। ये मेरा B पॉइंट है, ये C13 है एंड यहाँ पे लगा है कि कौन C12। अब क्लियरली ये दोनों पैरेलल है कि ना, ये प्लस माइनस, ये प्लस माइनस, ये प्लस माइनस होगा, ये माइनस होगा, ये प्लस होगा, तो ये दोनों पैरेलल है क्लियरली कि ना। तो C13 एंड C12 आर इन पैरेलल, C13 एंड C12 आर इन पैरेलल। भाई देखो मैं इतना डायग्राम कर रहा हूँ, आप भी करना, इजी हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। तो अब देखो A को लगा है C1, फिर ये दोनों से बना C14, ये B है, ये C14 है, ये A है, ये प्लस है, ये माइनस है, तो ये प्लस माइनस, तो इसमें चार्ज क्यों जाएगा, इसमें भी चार्ज क्यों जाएगा, समझ लेना। चार्ज डिवाइड करना आप, ठीक है, मैं और नहीं करूँगा इसमें चार्ज डिवाइड। सो देखो इसमें क्या हो जाएगा ना, C1 C14 क्या हो जाएगा सीरीज, तो C1 एंड C14 आर इन सीरीज, जो फाइनल आ जाएगा मेरा इक्वल टू C इक्विवेलेंट। तो C इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा, C1 C14 बाई C1 प्लस C14, ठीक है, जो आएगा मेरा लिख लेना आंसर। एंड ये कुछ डायग्राम ऐसे हो जाएगा, ये A है, ये B है, ये C इक्विवेलेंट है, प्लस से माइनस। सो दिस होल टोटल इज रिप्लेस्ड बाय C इक्विवेलेंट, ठीक है ना। कैलकुलेट करना, आंसर निकालना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो समझ आ रहा है रे भाई, हाँ कि ना। और दो क्वेश्चन है, कर लेंगे ना, ठीक है ना, कर लेंगे, थोड़ा पेशेंस रखें। समझ आ रहा है ना भाई कैसे क्या हो रहा है। हमेशा छोटे छोटे सर्किट को करना है पहले, एंड बैटरी को खींच के ऐसे कंप्रेस करना है, इस टाइप का क्वेश्चन में। इस टाइप का क्वेश्चन में बैटरी से दूर से आना है, एक बनाना है, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें हमें याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहां पे भी क्वेश्चन बोला है फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस अक्रॉस द एंड ए एंड बी। ए एंड बी, इसका मतलब ए एंड बी में बैटरी लगा है, ठीक है। आप इसको ट्राई करना, ठीक है ना, ट्राई करना, इसको पॉज करके ट्राई कीजिए, ठीक है। चलिए तो मैं करता हूं, ठीक है, क्या हुआ देखते हैं। इधर से जाएगा चार्ज Q, इधर से निकलेगा चार्ज Q। ये प्लस है तो डायरेक्टली देखो, ये प्लस कनेक्टेड है, ये प्लस कनेक्टेड है, ये कनेक्टेड है, ये कनेक्टेड है, ये कनेक्टेड है, ये प्लेट डायरेक्टली कनेक्टेड है, ये प्लेट डायरेक्टली कनेक्टेड है, ये प्लेट डायरेक्टली कनेक्टेड है, ये कनेक्टेड है, ये कनेक्टेड है। जो डायरेक्ट कनेक्टेड है वो प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस माइनस, ये माइनस, तो इधर से चार्ज आएगा मिलके, फिर ये प्लस माइनस माइनस, फिर देखो क्या हो जाएगा, सिचुएशन कैसे बनेगा। इधर से थोड़ा चार्ज आएगा Q1, इधर से जाएगा Q7, इधर से जाएगा Q8, इधर से जाएगा Q9, इधर से जाएगा Q6, इधर भी जाएगा Q6 ही जाएगा, हाँ कि ना, इधर भी Q6 ही जाएगा। बट जब यहाँ पे आएगा ये Q9 एंड ये Q6 मिल जाएंगे, Q6 मिल जाएंगे, फिर इधर जाएंगे तो Q4 हो जाएगा। तो यहाँ पे Q4 क्या हो जाएगा ना, Q9 प्लस Q6, Q9 Q6 मिलके इधर जाएंगे। फिर इधर से देखो Q8 आ रहा होगा, तो इधर क्या हो जाएगा Q4 Q3 हो जाएगा, Q3 एंड Q3 क्या हो जाएगा, Q3 क्या हो जाएगा, इधर से Q4 इधर से Q8, तो Q3 क्या हो जाएगा Q4 प्लस Q8, Q4 मतलब Q9 प्लस Q6 प्लस Q8, ठीक है। देन देखो इधर से Q3 आएगा, इधर से Q7 आएगा, मिलके क्या होगा
ना इधर आएंगे, ठीक है, इधर आएंगे, क्या हो जाएगा ना Q2, तो Q2 क्या हो जाएगा Q3 प्लस Q7, ये Q3 डालेंगे, फिर यहाँ पे आप डाल सकते हैं इक्वेशन 3, फिर इधर से Q1 आएगा, Q1 इधर से Q2, दोनों मिलके Q निकलेगा, समझ रहे, कुछ ऐसे अरेंजमेंट होगा, कुछ समझ रहे हो रे भाई। तो अब देखिए इसको कंप्रेस करेंगे, ऐसे कंप्रेस करेंगे, क्लियरली देखेंगे तो ये दोनों का चार सेम है, देखिए ये दोनों का चार सेम है, तो ये दोनों को पहले सीरीज लेंगे, C6 C5, देखो प्लस माइनस कनेक्टेड है, चार सेम है दोनों का, तो C6 C5 क्या होगा, C6 एंड C5 आर इन सीरीज एंड लेट ये बना C6 C5 से लेट बना ये C10, ठीक है, C10 बना। तो आप ये दोनों का डायग्राम करते हैं, ठीक है ना, इसको डायग्राम कीजिए आराम से, ठीक है ना, पूरा पैसेंस रखिए यार, टेंशन मत लो, जिसका हो रहा है अच्छा बात है, स्पीड करके देखिए, ठीक है ना, सबको समझ आना चाहिए यार, सबको समझ आना चाहिए, ठीक है ना, सबका साथ सबका विकास, ठीक है। सो देखिए, तो मैं ये दोनों को रिप्लेस करूंगा C10 से, एंड ये C10 का वैल्यू क्या हो जाएगा, C10 का वैल्यू आप निकाल सकते हैं ना, C10 इक्वल टू क्या लिख लेंगे ना, C6 C5 बाई C6 प्लस C5, डायग्राम करते हैं, तो ये मेरा यहाँ पे C1 था, रख लिया, यहाँ पे C7 था, रख लिया, C7 C1, एंड ये दोनों के बीच में था C2, रख लिया, यहाँ पे था C8, रख लिया, ये दोनों के बीच में था C3, रख लिया, यहाँ पे था C9, रख लिया, एंड यहाँ पे था C4, रख लिया, एंड ये दोनों को, बात देखिए, ये दोनों को मैंने रिप्लेस किया, तो C9 तक मैंने कुछ नहीं किया, ये C5 C6 को रिप्लेस करना है मेरे को, तो ये मेरा पॉइंट A है, ये मेरा B पॉइंट है, ऐसे निकला है, ठीक है, तो यहाँ पे मैं रिप्लेस करूँगा C10 को। अब ये दोनों क्या होगा, देखो ऐसा था ना, कुछ ऐसा था ना, देखो प्लस माइनस ऐसा था ना, तो ये प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, समझ रहे हो भाई, ये दोनों क्या होगा, पैरेलल, ध्यान से देखिए, गौर से देखिए, C10 C9 आर इन पैरेलल, C10 एंड C9 आर इन पैरेलल, C11 लेट, ये दोनों को रिप्लेस करेंगे, हाँ कि ना, सो डायग्राम करते हैं, तो C11 क्या हो जाएगा, C10 प्लस C9, हाँ कि ना, डायग्राम कर लो, देखो ये सभी का कैपेसिटेंस C दिया है भाई, ये बाद में आप लेके सॉल्व करिएगा, ठीक है ना, जो वैल्यू दिया है वो C लेके सॉल्व कीजिएगा। सो देखो यहाँ पे C1 था, रख लेंगे, C1 था, ठीक है, यहाँ पे C2 था, रख लेते हैं, C2 C1, यहाँ पे C7 था, रख लेते हैं, यहाँ पे C8 था, एंड यहाँ पे C3 था, यहाँ पे C4 था, ठीक है, एंड ये दोनों को रिप्लेस कर देंगे, जो कि C4 को लगा है एंड एक पॉइंट को लगा है, C11, ये दोनों को रिप्लेस कर दिए रे, देखो ये दोनों को, ये पॉइंट लगा है C4 का प्लेट को, एंड एक पॉइंट लगा है A को, लगा दिया, ये मैंने रिप्लेस किया, ये मैंने रिप्लेस किया, ये किसका रिप्लेसमेंट है, 9 एंड 10 का, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, ये मेरा प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ये दोनों क्या है, सीरीज है कि ना, C4 C11, C4
एंड C11 आर इन सीरीज। लेट बना ये दोनों से C12। तो अब ये दोनों को रिप्लेस कर देंगे C12 में, हाँ कि ना। डायग्राम बनाइए। तो C12 क्या हो जाएगा, C4 इंटू C11 बाई C4 प्लस C11, C4 इंटू C11, C4 प्लस C11। ये दोनों को रिप्लेस करेंगे C12 में, ठीक है ना। तो अब देखो ये सब रख लेंगे, बस इसको रिप्लेस करेंगे C12 में। तो करिए, तो ये हो जाएगा C1, C7, C8, C3, C2, ठीक है ना। देखो C2 रखा, C3 रखा, C8 रखा, C7 रखा, C1 रखा, बट मैं रिप्लेस क्या करूंगा, C12 किसके जगह पे, C4 एंड 11 के जगह पे। समझ रहे हैं भाई ना क्या प्रॉब्लम है। अब देखो ये प्लस है, ये माइनस है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। अब ये दोनों देखो, इसका प्लस 1 है, इसका माइनस 1 है, तो ये दोनों क्या होगा, C12 एंड C8 आर इन पैरेलल। तो लेट बना C13। सो C13 क्या हो जाएगा ना, C12 प्लस C8। डायग्राम बनाएंगे, ये दोनों को रिप्लेस करेंगे C13 में। तो ये C1, C7, C1, C2, ये दोनों से रिप्लेस करेंगे। तो ये है मेरा C3, यहाँ पे है C3 है। एंड ये देखो, ये दोनों को रिप्लेस करेंगे C13, तो 12 एंड 8 को हटा देंगे। देखो 3 रखा, 2 रखा, 1 रखा, 3, 2, 1, C7 रखा, बाकी दो को हटा के रिप्लेस करेंगे C13 में, ठीक है ना भाई। तो ये मेरा पॉइंट है A, ये मेरा पॉइंट है B, ठीक है, कुछ ऐसा है ना। नहीं समझ रहे हो रे भाई, समझ आ रहा है ना, हाँ ना। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। तो यहां पे क्या हो जाएगा, फिर 13 एंड 3 क्या हो जाएगा, सीरीज, क्योंकि देखो ये प्लस माइनस होगा, ये प्लस माइनस, ये प्लस माइनस, ये प्लस माइनस। सो 13 एंड 3 क्या हो जाएगा, C13 एंड C3 आर इन सीरीज, बना लेट C14, ठीक है ना, लेट बना C14। तो बात देखिए, ये दोनों से बना कौन, C14, तो रिप्लेस करेंगे। डायग्राम करिए, 1 रखा, C1 रखा, C2 रखा, ठीक है, C7 रखा, बट यहां पे रिप्लेस किया C14 में, ठीक है। ये मेरा पॉइंट A है, ये मेरा पॉइंट B है। अब देखो ये प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ये दोनों क्या होगा, पैरेलल, हाँ ना। तो यहाँ पे C14 क्या आ जाएगा ना, C13 इंटू C3 बाई C13 प्लस C3। ये सब वैल्यू कैलकुलेट करना भाई, वैल्यू कैलकुलेट करना, ठीक है ना। फिर देखिए अभी क्या हो जाएगा, ये दोनों C14 C7 क्या होगा, पैरेलल, हाँ कि ना। तो इधर कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो C14 C7 आर इन पैरेलल, ठीक है, C14 एंड C7 आर इन पैरेलल, लेट बना C15, ठीक है। चार्ज भी डिवाइड कर सकते हो भाई उस ऐसे, ठीक है। तो आप लोग ट्राई करना, चार्ज डिवाइड करना। अगर नहीं बना पाएंगे तो मैं आपको फिर जब चार्ज एंड पोटेंशियल निकालेंगे तब उस वाला वीडियो में बताऊंगा। ये दोनों क्या हो जाएगा, पैरेलल ना, तो ये दोनों को हटा के रिप्लेस कर देंगे। तो C1 C2 एंड C15 बचेगा, हाँ कि ना। तो डायग्राम कर लेते हैं, C1 रहेगा, C2 रहेगा, C2 रहेगा, C2 रहेगा, ये B पॉइंट होगा, ये A पॉइंट होगा, एंड यहाँ पे रिप्लेसमेंट होगा किसका, 15 का, C15 का, ठीक है। तो ये होगा मेरा प्लस, ये होगा माइनस।
तो ऐसे कुछ आएगा, ये मेरा प्लस माइनस ये प्लस माइनस, तो यहाँ पे C15 क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू C14 प्लस C7। ठीक है, देखिए मैंने क्या किया, 2 था 1 था रखा, ये दोनों को रिप्लेस किया, C7 C14 को रिप्लेस किया 15 में। अब ये 15 एंड 2 क्या है, पारा सीरीज है, तो C15 एंड C2 आर इन सीरीज, ध्यान दीजिए। एंड ये दोनों से लेट बना C16। ठीक है, तो ये दोनों को रिप्लेस करेंगे अभी, ये बी पॉइंट है सॉरी, तो C1 था रखा, लेट ये A है, ये B है, तो अब ये दोनों को रिप्लेस करेंगे C16 में, कर दिया C16 में, तो ये प्लस था ये माइनस था, प्लस माइनस, अब ये दोनों क्या हो गया पैरेलल, तो C16 क्या आ जाएगा, C15 C2 बाई C15 प्लस C2। ठीक है, अब ये दोनों क्या हो जाएगा पैरेलल, हाँ कि ना पैरेलल, तो पैरेलल होने से एक रिप्लेस कर देंगे, तो C16 एंड C1 आर इन पैरेलल, तो ये लेट C इक्विवेलेंट हो जाएगा, एक हो जाएगा ना, तो ये A है, ये B है, ये C इक्विवेलेंट, इक्वल टू क्या हो जाएगा C1 प्लस C16। समझ आया रे भाई, देख लो एक बार देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, ये स्क्रीनशॉट ले लो, फिर ये, ठीक है, समझ आ रहा है मेरे शेरो। तो आपके लिए होमवर्क है ये वाला, अगर आपका ये नहीं होगा मैं फिर से ये बना दूंगा। ठीक है, कुछ नहीं, मैं आपको हिंट्स देता हूं इसका, ए को लेना पॉजिटिव, बी को लेना नेगेटिव, चार्ज डिवाइड करेंगे, ये दोनों सीरीज होगा, C4 C5 सीरीज होगा, आप चार्ज डिवाइड करके करना, ट्राई करना, C4 एंड C5 सीरीज होगा, लेट ये बना C13, ये दोनों जो आएगा इसके साथ पैरेलल होगा C9 के साथ, C13 एंड C9 पैरेलल बना C14, ये जो बनेगा C3 के साथ सीरीज होगा, C14 एंड C3 सीरीज, C15 बनेगा, C3 के साथ सीरीज ले लिए, फिर ये C8 है यार, ये C8 है, हाँ ये C8 है, ये C9 है, सॉरी हाँ ये C8 है, ये C8 है, हाँ ये C8 है, तो ये दोनों सीरीज C8 के साथ पैरेलल, फिर ये पूरा जो आएगा C14 C3 के साथ सीरीज, फिर इसके साथ C9 के साथ पैरेलल, फिर C6 के साथ सीरीज, ध्यान से देखिए, C4 C5 सीरीज, C8 ये जो आएगा C8 के साथ पैरेलल, जो आएगा C3 के साथ सीरीज, जो आएगा C9 के साथ पैरेलल, जो आएगा C6 के साथ सीरीज, जो आएगा C10 के साथ पैरेलल, जो आएगा C2 के साथ सीरीज, जो आएगा C11 के साथ पैरेलल, जो आएगा C7 के साथ, देखो C7, ठीक है ना, ये जो भी आएगा C7 के साथ सीरीज होगा, समझ रहे ना भाई, हाँ कि ना, बात समझिए मैं क्या बोल रहा हूँ ना, नहीं समझ रहे हो रे, बात समझ आ रहा है, हाँ कि ना, फिर फाइनली आपको टोटल लाने, ना नहीं समझ रहे हो रे, ना प्रॉब्लम हो रहा है, C4 C5 सीरीज, C8 के साथ पैरेलल, ठीक है, फिर C3 के साथ सीरीज, फिर C9 के साथ पैरेलल, फिर C6 के साथ क्या होगा, बात समझो, सीरीज, हाँ कि ना रे, C10 के साथ पैरेलल, फिर C2 के साथ सीरीज, फिर C11 के साथ क्या हो जाएगा पैरेलल, फिर C7 के साथ क्या होगा सीरीज, हाँ कि ना, C7 के साथ सीरीज,
फिर C12 के साथ पैरेलल, C12 के साथ पैरेलल, फिर C1 के साथ सीरीज। अब ट्राई करो, देखो बस इसको एक पॉइंट इधर इधर ना थोड़ा एक्सटेंड कर देना, ये वायर को थोड़ा एक्सटेंड कर देना, समझ आ जाएगा। ठीक है, ये जो भी आएगा इसके साथ सीरीज होगा, फाइनली इसके साथ सीरीज होगा, ये पूरा जो आएगा ना इसके साथ सीरीज होगा। ट्राई करना इसका आंसर, एंड होप आपको समझ आया। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड इसका आप सोल्यूशन करना, नहीं होगा मेरे को बताना, मैं लास्ट को कैपेसिटेंस सब खत्म होगा, कम्बिनेशन का क्वेश्चंस लास्ट को फिर से बना दूंगा। ठीक है, चलो थैंक यू यार, वंस अगेन थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।